आज हम क्लास 11th का ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड लेक्चर हमने फर्स्ट लेक्चर क्या किया एकदम से बेसिक से लेकर के स्टार्ट किए हुए हैं। इसको हम क्या करेंगे ट्रिगोमेट्री एकदम से बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक को आपको हम ट्रिगोमेट्री पूरे पढ़ा देंगे। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं 11th लेवल का जितने भी टाइप्स का सवाल हो सकता है, चाहे एनडीए की बात कर रहे हैं चाहे और छोटी मोटी एग्जाम जितने भी होते हैं, सारे कंपटीशन की बात कर रहे हैं। उसमें क्या होगा जितने भी छोटे से छोटे सवाल आएंगे सारे सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर हम बात करेंगे कि जितने हम पढ़ाए थे, यानी इफ टेन थीटा जो जगह रूट अंडर 3/4 रूट अंडर 3/4 अब इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। फिर रूट अंडर इसी तरह से डॉट 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 एन तक चले जाएगा आपका। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। यानी तब कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। निकालिए। यानी जब इसी तरह से इन्फिनिटिव तक चले जाएगा इसका जो वैल्यू आ जाएगा लास्ट में, यानी टेन थीटा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। ये आपका जब टेन थीटा 3/4 हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन के बाद क्या होगा जब किसी भी नंबर को जब हम एक्सप्लेन करते हैं एक्स रूट अंडर एक्स इस तरह एक सॉरी यानी कोई भी नंबर था इस तरह से एक्स रूट अंडर एक्स इसका रूट अंडर एक्स इस तरह से इक्वल टू वाई बोल दीजिए। जब इसको लेते थे यानी रूट अंडर एक्स, इसको भी पूरे को क्या बोलिएगा आपका वाई ही बोलिएगा, वाई लिख दीजिए। ए को कम करने से फायदा होने वाला नहीं आपका, इसीलिए वाई दोनों साइड स्क्वायर के जैसे ही स्क्वायर कीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा एक्स इंटू वाई, वाई से वाई हो गया, ये हो गया एक्स वाई बराबर एक्स, जो भी होगा ये वही चीज लिखा जाएगा। यानी 10 का वैल्यू क्या हो गया 3/4। जब 10 का वैल्यू 3/4 हो गया ये x यानी 3/4। अब लिखा है यहां से इजीली निकालेंगे साइन एक्स बाई यानी 3 4 5। ये ट्रिपलेट नंबर है आपका। ट्रिपलेट नंबर जो कल लिखाए थे उसको पूरी तरह से आप गेट बाय हार्ट कर लीजिए, चाहे 3 4 5 की बात करें या 4 5 4 5 12 13 या 7 24 25 8 15 17 सारे के सारे ट्रिपलेट नंबर आपको गेट बाय हार्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा आपका सवाल को सॉल्व करने में इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्या देखते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स का वैल्यू साइन p/h 3/5 हो जाएगा। इसी तरह से कॉस b/h 4/5 हो गया। अब दोनों को जोड़िए कितना आएगा 3 + 4 कितना होगा 7/5। ये आपका रिजल्ट आ गया। क्या इतनी बात आप समझ गए? अगर आप समझ इसी पर बेस्ड क्या करते हैं इस पे एक सवाल और लेते हैं। इससे क्या होगा कंसेप्ट आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। इस पे किसी तरह का किसी आपका डाउट ही फिर नहीं बचेगा। किस तरह से छोटा से छोटा सवाल यानी बड़े से बड़े सवाल को हम आपको टच कर लेते हैं आपके लिए। अब क्या करते हैं अगर साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा अगर कुछ भी बोलते हैं p² माइनस q² बाय p² प्लस q², तब कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। अब यहां से निकालिए फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। निकालिए तेजी में। अब इसका भी कुछ ट्रिपलेट नंबर आपको लिखाए थे, क्या नहीं लिखा हुआ बताइए? ट्रिपलेट नंबर आपको हमने लिखाया था, इसका भी ट्रिपलेट नंबर याद तो होना चाहिए आपको। देखिए ट्रिपलेट नंबर कैसे लिखाए थे आपको, यानी p² माइनस q² ट्वाइस ऑफ pq और p² प्लस q²। जी सर ये आप तो लिखाए थे ट्रिपलेट नंबर। एक और आपको ट्रिपलेट निकाले थे, अगर कोई भी ऑड नंबर होता था स्मॉलेस्ट नंबर होता था तब इसमें क्या करते थे a होता था a² माइनस 1/2 ये भी लिखाए थे और a² प्लस 1/2 ये भी आपको एक ट्रिपलेट नंबर के रूप में लिखे थे। अब क्या लगता है ये सवाल आपका बचेगा इससे? नहीं सर, ये क्या होगा P, ये हो गया आपका H हो गया,
यानी जब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये अगर सपोज एंगल हो गया थीटा, अब इसके सामने क्या होगा पी का वैल्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एच का वैल्यू ये पूरे का पूरे हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब तो इसका वैल्यू आप बता सकते हैं यहां से भी देख करके, यहां से क्या होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ द पी और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ पी इंटू क्यू हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। अब क्या करना है हमको कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है अब तो आप निकाल सकते हैं कॉस थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा बताइए, बी बाय पी, बी ए हो गया 2p क्यू बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है बताइए? उम्मीद है आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर में आ गया होगा किस तरह से हम इस सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे कि इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। लिख लिए। अब क्या करता है आगे इसी पर बेस्ड एक सवाल लेते हैं और हम क्या इतनी सवाल ले लेंगे, आपको फिर से वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक गौर से देखने का जरूरत पड़ेगा और रिवीजन बार बार जरूरत पड़ेगा आपको। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं। इस सवाल ऐसा थोड़ा हिस्ट्री आपको बता, एक बार कहानी सुना देंगे उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको बार बार देखिए। इससे क्या होगा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होगा, किसी भी टाइप का आपका सवाल मिलेगा आप इजीली सॉल्व कीजिएगा। इन इफ एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, यानी एंगल बी बोल देते हैं 90 डिग्री, एंगल बी बोल दिए 90 डिग्री, एंगल एसी जो साइड एसी जो बोल दिया रूट अंडर 2 5 बोल दिया सॉरी, ए बी माइनस बी सी जो दे दिए आपको 2 दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर c cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर c, इसका वैल्यू आप फाइंड कीजिए। इसका वैल्यू क्या आएगा, व्हाट। सॉल्व कीजिए जल्दी। अब सॉल्व करें। ये जो बोले थे एंगल बी जो बोले थे आपको 90 डिग्री, देखिए सॉल्व करके ट्राई कीजिए, हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लिए होंगे। अगर सॉल्व कर लिया इसको देखिए जल्दी। जब हम बोलते हैं सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से उसको ट्राई अपने से कीजिए सॉल्व। आप कहे कि आप 11th या किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनडीए की बात करें, चाहे 11th बोर्ड एग्जाम की बात करें या कोई भी कंपटीशन में, सारे में ट्रिगो का सवाल एक तरह का आएगा। ऐसा नहीं कि इस ट्रिगो का सवाल एनडीए में नहीं आएगा आपका, या कोई जनरल कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये वीडियो है आपका। इजीली इससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हर तरह का सवाल, जितने भी टाइप का सवाल बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने का जरूरत पड़ेगा। इससे क्या होगा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ, यानी बी बोला 90 डिग्री, बी बोल दिए 90 डिग्री आपके पास हम। ये हो गया सी, ये हो गया ए। इसका वैल्यू क्या दिया 2√5, 2√5 हो गया। अब जो इसका डिफरेंस ए बी माइनस बी सी का जो डिफरेंस बोले थे 2 बोले, अगर बी सी इक्वल टू हम बोल दें एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स हो जाएगा, 2 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2√5। इसको सॉल्व कीजिएगा क्या आएगा, इसका स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 20, यानी इसको क्या वैल्यू लेंगे कि इसका वैल्यू 20 हो जाएगा। अगर 2 वैल्यू लेके चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 2 लीजिए, 2 जैसे ही x का वैल्यू लेते हैं, x का वैल्यू 2 जब लेते हैं हम, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x का वैल्यू 2 लीजिए, या 2 नहीं लेकर के a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, इससे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा इजीली। यानी x का वैल्यू 2 ले, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ये कितना आ गया 20। यानी x का वैल्यू यहाँ पे आपका x इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ पे x का वैल्यू 4 हो जाएगा। इससे क्या कीजिएगा आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब हमसे जो पूछा था इसका वैल्यू निकाल देते हैं। cos a का वैल्यू 4 बाय
क्या हो जाएगा 4/2√5। इतनी बात समझ में आ गया। इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए, कोई बात नहीं। cos c हो गया 2/2√5 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या इतनी बात आपको समझने में दिक्कत है किसी तरह का? डायरेक्ट हम क्या किए, cos क्या था, cos का जो वैल्यू लिखाए थे, cos इक्वल टू यानी cos कोई भी तो cos थीटा इक्वल टू b/h, ये भी लिखाए थे। sin थीटा इक्वल टू इतना तो आपको तो पता होगा, कहीं 10 में भी पढ़ेंगे p/b, tan थीटा इक्वल टू p/h, tan थीटा p/b होगा। ये आप 10 क्लास में भी पढ़े, इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगा हमको समझाने का। यही चीज यहाँ पे लिख दी। इसका स्क्वायर के 4 का स्क्वायर 16 बाय इसका कीजिएगा क्या हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 का रूट 20 हो गया। फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 ये 20, 60 में 20 का 12/20, 4 3 जा 4 5 जा यानी 3/5 आपका रिजल्ट आ गया। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए? अब आपको समझ में आ गया किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगर इतनी बात आप सॉल्व में आ गया, अब क्या करते हैं, आगे सॉल्व करने को कोशिश करते हैं। इतनी बात समझ गया। अब क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो आप लिख लीजिए वीडियो को पीछे करके, जिस तरह से बोलते जाते हैं उस तरह से आप लिखते चले जाइए। अब आगे सॉल्व करते हैं। यानी ट्रिपलेट नंबर आपको याद होना कंपलसरी है, गेट बाय हार्ट। जितने भी ट्रिपलेट नंबर लिखाए हैं सारे ट्रिपलेट नंबर को आप गेट बाय हार्ट कर लीजिए। कहीं कॉपी कलम पर लिख करके उसको 10 बार टाइम्स लिखिए। उस पर बेस्ड कुछ सवाल बुक जो भी है ना आपके पास, उस बुक को निकालिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, हर तरह का सवाल आपका इजीली क्लियर होते चले जाएगा। किसी भी तरह का सवाल में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगा। अब आता है क्वाड्रेंट के पास। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट क्या होता है, हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। यानी ये एक्स वाई एक्सिस, ये वाले एक्स एक्सिस। हम जानते हैं इधर जो होता है पॉजिटिव होगा, ऊपर भी पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होता है। यानी इधर भी नेगेटिव और इधर भी आपका नेगेटिव। ये एक्स एक्सिस कहते थे, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, इसको एक्स डैश एक्सिस कहते हैं, इसको वाई डैश एक्सिस कहते हैं। ये भी हमको पता है। ये वाले जो है, अगर हम यहां पर एंगल ले लेंगे, यहां से कुछ भी एंगल ले लीजिए। अगर यहां से थीटा हो गया, थीटा के सामने पी हो गया, थीटा के बगल में बी हो गया। यानी अगर यहां भी अगर एंगल ले रहे हैं, ये पी ये बी, यानी ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे सारे के सारे जो वैल्यू होगा, अगर ये एंगल पी बोल देते हैं, ये एंगल बी हो जाएगा इस एंगल के लिए। क्या कि ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे एक दूसरे के साथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या करता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। दोनों का दोनों एक्सिस क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। इतनी बात आप समझ गए। अब ये जो था यहां से लेकर के यहां तक एक स्ट्रेट लाइन पे पाई एंगल होता है। इसकी बात करेंगे, ये वाला जो होगा π/2, यानी 90 डिग्री बता रहा है। ये क्या होगा 2π/3 का वैल्यू होगा। 2π/3 या 270 की ये वैल्यू कहते हैं हम इसको, 270 वैल्यू। इसके बारे में जब एंगल एंड मेजरमेंट की बात करेंगे उस वक्त पूरे बता देंगे किस वैल्यू कहां पे होता है या नहीं होता। अब यहां लेंगे, जब अगर cos थीटा की बात करेंगे, इसमें तो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखिए ना यहाँ पे साइन थीटा क्या पढ़े हैं, साइन थीटा p/b, cos थीटा क्या पढ़े थे p/h, सॉरी p/h, cos थीटा b/h, tan थीटा p/b। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, p भी पॉजिटिव है और b भी आपका पॉजिटिव है। इसमें सारे के सारे ट्रिगोमेट्रिकल जो वैल्यू होगा सब पॉजिटिव होगा, कभी ये निगेटिव हो ही नहीं सकता आपका। क्या समझ में आया कि नहीं समझ पाए बताइए। यानी अगर हम साइन थीटा लें या cos थीटा की बात करें या tan थीटा की बात करें, कहा है कि P और B दोनों का दोनों इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा। इसीलिए कोई भी वैल्यू या cos sec थीटा की बात करो या sec थीटा की बात करते हैं आपके पास, या cot थीटा की,
सारे के सारे जो वैल्यू होगा आपका पॉजिटिव होगा, कोई निगेटिव नहीं होने वाला। अगर इधर की वैल्यू बात करेंगे, ये जो गया 90 और 180 डिग्री के बीच में बात करेंगे, यहां से यहां तक 90 और 180, 270, फिर 360, 360 में से 90 जोड़ते जाइए, यानी 360 प्लस 90 जबकि 330, 330 में से फिर 90 जोड़िए, 330 प्लस 420, 420 में फिर से 90 जोड़िए, 410, इस तरह से ये वैल्यू चलते चले जाएगा आपका। अब यहां देखिए, ये एंगल थीटा हो गया, इसके सामने क्या होगा, ये वाला एंगल माइनस में आएगा। अगर आप साइन थीटा की वैल्यू बात करेंगे, साइन थीटा क्या होगा, अगर ये h हो गया p/h, साइन थीटा p/h, कोसेक थीटा भी यही हो जाएगा, उलट जाएगा, सिर्फ कोसेक थीटा यहां पे उलट जाएगा, कोसेक थीटा h/p। इसमें क्या देखें, ये दो को वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा। अगर कॉस लीजिएगा, कॉस क्या होगा, -p/h हो जाएगा। इससे हम क्या देखें, इसका कॉस का वैल्यू क्या हो गया, अगर कॉस थीटा -b/h, इसका वैल्यू निगेटिव देगा। अगर यहां की बात करते हैं इस जगह की, ये हो गया, ये अगर ये थीटा हो गया तो ये p, या इसी को थीटा बोल दिए, ये वाले का ये p हो जाएगा, p भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। यानी अब क्या होगा, जब tan थीटा की बात करेंगे, tan थीटा p/b माइनस p/b, माइनस 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 प्लस, यानी cot थीटा भी वही हो जाएगा, माइनस b/p। अगर साइन थीटा p/h हो जाएगा, यानी साइन थीटा या कोसेक थीटा या सेक थीटा सब का सब यहाँ पे निगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो वैल्यू होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाले हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसकी बात करेंगे, इसमें क्या होगा, ये हो गया p, यानी ये थीटा ले लो। अगर यहां लेंगे cos थीटा, क्या कि b/h होता है, cos थीटा b/h, ये वाला क्या हो गया निगेटिव। cos साइन थीटा की बात करें p/h, ये वाला h हो जाता है, यानी cos और sec क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। बाद में कि जितने भी साइन की बात करो या cosec या tan cot, सारे के सारे वैल्यू जो होगा आपका निगेटिव होगा। क्या इतनी बात आप समझ गए? इसका तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, इस पे हम इसको पूरी तरह से कंक्लूड कर करके आपको फिर से रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, जिससे कि आपको याद करने में इजीली से आप याद कर लीजिएगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट आपके पास नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, इसको फ्रेश से बता देते हैं, जिससे कि आपको याद करने में इजीली। हम तो बताए कहां पर कैसे कैसे होता है। अब क्या कीजिए, उतना हमको जरूरत नहीं है। अब उतना क्या जरूरत पड़ेगा हमको बताते हैं, क्या क्या हमको जरूरत पड़ेगा। मेन जो जरूरत पड़ेगा उसका चीज, उस वैल्यू को हम ले लेते हैं। हमको क्या जरूरत पड़ेगा एग्जाम में, यानी ये वैल्यू जरूरत पड़ेगा। देखिए, अगर यहां से यहां तक की बात करेंगे 90 डिग्री, फिर यहां से यहां तक 90, यानी एक यहां से सेमी सर्कल जो बनाया ये 180 डिग्री बना देगा। ठीक है, फिर यहां से कितना बनेगा, ये 90, 180 में 90 जोड़िए कितना हो जाएगा 270, फिर 270 में जैसे 90 जोड़िएगा 360 हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ पाए कि नहीं समझे, बताइए हमको। इतनी बात सर समझ गए, ये हो जाएगा 90। इसी तरह से एक सर्कल इधर भी घूम सकता है, n टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ सर्कल, इसी क्वाड्रेंट के अंदर ही घूमते चले जाता है आपका। क्या इतनी बात आप समझे। इसी अगर हम बात करेंगे, इसमें 90 अगर जोड़ दीजिएगा, जैसे ही 90 जोड़िएगा 0 हो गया, 9 15 यानी 450 हो जाएगा। जैसे इसमें 90 जोड़िएगा, 90 जोड़ने के बाद 540 हो जाएगा। जैसे इसमें 90 जोड़िएगा, फिर से जैसे ही 90 जोड़िएगा, यहाँ पे 90 जोड़ते हैं तो 630 हो जाएगा। 630 में जैसे ही 90 जोड़िएगा 700 हो जाएगा। इस तरह से क्या धीरे 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 वैल्यू बढ़ते चले जाता है आपका। 720 हो जाएगा, सॉरी 720 हो गया। ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया आपका। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, या कॉसेक थीटा की बात कीजिए या सेक थीटा की बात हम करेंगे, या तो कॉट थीटा
ऑल वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब का सब पॉजिटिव होगा। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होगा, कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा। बाद में इसमें जो भी वैल्यू होगा वो आपका निगेटिव ही आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में इसी तरह से टेन थीटा और कोट थीटा जो होगा ये आपका पॉजिटिव देगा। बाद में कि जितने भी वैल्यू बचेगा वो जो वैल्यू होगा आपका निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, कॉस और कोसेक का जो वैल्यू होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा होगा, सेक थीटा ये आपका पॉजिटिव होगा। क्या इतनी बात आप समझ गए मेरी बातों को? उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, इसी पर बेस्ड एक सवाल ले लेते हैं। यानी इस पर बेस्ड सवाल लेते हैं, क्या इसको क्या कहेंगे, यानी 3 tan थीटा -4 = 0 इट डज नॉट लाई, यानी एन थीटा डज नॉट lies in the first quadrant, यानी थीटा क्या कहते हैं आपके पास हम, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करता है, तब फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा और कॉस थीटा, कॉट थीटा प्लस में 25 कॉस थीटा, 25 कॉस थीटा प्लस में वैल्यू निकाल दीजिए 5 कॉस साइन थीटा, 5 साइन थीटा। बताइए, सॉल्व कीजिए ये क्वेश्चन आपका, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, निकालिए। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद फिर आंसर बताइएगा। ठीक है, आंसर ओके कर लिया पॉज। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। यानी तो ये तो बात हमको समझ में, फर्स्ट यानी इसको रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर ये कहता फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करता है, यानी ये जो वैल्यू दिया हुआ है, यानी 3 tan थीटा -4 = 0, यानी 3 tan थीटा इक्वल टू माइनस, ये इधर आएगा +4, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 4/3। यानी tan थीटा कहाँ लाइज करता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए tan थीटा, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में। इसमें क्या बोला है आपको बाबू, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करता है। अगर tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लाइज करता, इसका मतलब कहाँ करेगा लाइज, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको उल्टा करके भी हम बोल सकते थे, इट लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा जो क्या करेगा, थीटा लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बात समझे? अब जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात आ गया, अब ये वाला देखिए P बाय, यानी क्या होता है, H का वैल्यू आ जाएगा, H का वैल्यू 3 4 5 ट्रिपलेट नंबर लिखा है। अब जो भी वैल्यू सेक थीटा क्या होता है, H/B होता है। H क्या हो गया 5, B का वैल्यू ये हो गया P, ये हो गया B का वैल्यू 3 हो गया। कॉट क्या होगा B/P, ये भी हो गया। फिर क्या होगा 25 कॉस क्या होता है B/H, B का वैल्यू 3, H का वैल्यू 5। इसी तरह से 5 ऑफ साइन थीटा, 5 साइन थीटा P/H 4/5। 5 से 5 कैंसिल, आपका 5 से ये कैंसिल। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यानी इसका एलसीएम कितना होगा, 12 आ जाएगा। 12 4 5 20, 3 3 9,
3 5 15, 15 प्लस 4 19 हो गया 19। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा 29.5 प्लस 90, इसको क्या लिखा 12 दूना 24, 2 4 बाय 12 दूना 24, 5 होगा यहाँ पे 5 बाय 12 प्लस 19, 9 2 21, 5 बाय 12। क्या इतनी बात आप समझ गए किस तरह से हम सॉल्व किए कि आपका सॉरी कि गलत हो गया आपका, यानी ये जो सॉल्व कर दिया इसको अगर हम सवाल को बदल, ये तो पूरे गलत हो गया आपका, यहाँ पर इससे नहीं बनेगा। क्या कि साइन और कॉट, साइन जो होता है आपका यानी टेन और कॉट ही लाइज करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए गलत हो गया सॉरी। यानी अगर हम बात करेंगे सेक थीटा क्या होगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यानी सेक थीटा h बाय बी का वैल्यू 3 हो गया, कॉट तो पॉजिटिव हो जाएगा 3 बाय 4, कोसेक भी निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए 25 कॉस बी का वैल्यू 3 बाय 5 माइनस ऑफ, क्या कि साइन का वैल्यू यहाँ पर माइनस से देगा, इसीलिए हम -5 दे दो, पी 4 बाय 5, इससे ये कैंसिल, इससे ये 5 हो गया। अब इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, कॉट का तो ये माइनस नहीं होगा, एच का वैल्यू 5 था, ठीक है, ये -20 प्लस 3 3 जा 9 बाय 12, अब 3 5 15, 15 4 -90। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या दिक्कत है किसी तरह का? उम्मीद था आपको समझ में आ गया किस तरह से हम सॉल्व किए इस सवाल को। पहले हम थोड़ी सी गलती है, इसमें लिख तो दिए तो आपको ये लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन हमने क्या कर दिया, ये सिंबल चेंज नहीं किया, इसमें हमको तो टेन और कॉट ही रख सकते हैं बाद में, कि जितने भी वैल्यू आएगा आपका ट्रिगोमेट्रिकल, वो जो वैल्यू होगा आपका वो साइन निगेटिव हो जाएगा, इसलिए इस तरह का सवाल हमको सॉल्व करना पड़ गया। एनीवे हमको करने का कोई भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते थे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद था। अब क्या करते हैं, इसी पर बेस्ड एक सवाल और लेते हैं, इसको मिटाइए। If 41 sin -9 equal to 0, it does not lies on the second quadrant, कहेंगे थीटा does not lie in the second quadrant, find the value of cos थीटा प्लस में 2 sin थीटा। चलिए इसको निकालिए, हो जाएगा इजीली। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज नहीं कर रहा है, सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसका वैल्यू निकालिए। वैल्यू निकालने के बाद इजीली क्या देख पाइएगा, सॉल्व कर पाइएगा। यानी इसका पहले वैल्यू निकालिए, ये जो हो जाएगा 41 साइन थीटा इक्वल टू, उधर जाएगा प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 9/41, एक ट्रिपलेट नंबर लिखाए थे आपको 9 40 41, ये हो गया P, ये हो गया H, B का वैल्यू क्या हो गया 40। इतनी बात आप समझ का है कि एक फर्स्ट वीडियो जब पढ़ाए थे उस वक्त हम ट्रिपलेट नंबर लिखाए थे 9 40 41, 7 24 25, 8 15 17, 11 60 61, 12 35 37, ये सारे के सारे ट्रिपलेट नंबर लिखाए थे। आपको गेट बाय हट होना चाहिए। कहता है कि ये थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करना चाहिए। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज नहीं कर रहा है, इसका मतलब साइन थीटा कहाँ लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई रेस्ट्रिक्शन, नो एनी रेस्ट्रिक्शन, साइन कैन भी चेंजिंग कर सकते हैं। सब का सब वैल्यू होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी साइन थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, इसका मतलब कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी तरह का नो एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर द ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू के लिए, यानी कॉस थीटा क्या होगा बी बाय एच, इसका वैल्यू बी बाय एच, फिर 2p बाय एच, यानी ये सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, यानी ये वाला p का वैल्यू 40/41, ट्वाइस ऑफ p का वैल्यू क्या है 9/41। अब सॉल्व कीजिए क्या जाएगा देखिए तो 41 40 प्लस 9 2 18। अब सॉल्व कर लीजिएगा इजीली। क्या दिक्कत है किसी तरह का सॉल्व करने में बताइए। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। अब इसी तरह से एक सवाल और लेते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसको लिख लिए, अगर लिख लिए हैं कहेंगे इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से लिए, एंड सेक अल्फा जो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू हो गया। तब कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां जो x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, यहां जो x का वैल्यू है प्लस माइनस नहीं होगा, तब फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू निकालिए। सबसे इजी सवाल दिए, इससे अब इजी सवाल क्या होगा, बड़े से बड़े सवाल बनाए, अब इसको भी बना सकते हैं आप इजीली। क्या निकल जाएगा, उम्मीद है आप सॉल्व कर लिए होंगे। सॉल्व कर लिए, देखिए कैसे करेंगे। यानी ये वाला जो ट्रिपलेट नंबर लिखाए थे आपको इस तरह से, ये वाला ट्रिपलेट नंबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ पी क्यू, ये भी याद होगा, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू 1 ले लीजिए, जैसे ही 1 लीजिएगा पी स्क्वायर माइनस 1, फिर 2p हो जाएगा, फिर पी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यही चीज यहां पर लिखा हुआ है। इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, ये बन गया। यानी अगर ये थीटा हो गया, क्या हो जाएगा यहां देखिए तो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब ये वाला क्या हो जाएगा 2x, ठीक है 2x हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमको दिया हो, अगर ये अल्फा हो गया, अल्फा क्या था h बाय बी, यही है। यानी जैसे ही दोनों का वैल्यू अगर निकालना होगा, देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा ये 90 हो गया, एक ट्रायंगल का वैल्यू का कितना होता है मान 180 डिग्री, ये 90 बाद में अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जो जाएगा ये भी 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है बताइए, कॉस 90 का जो वैल्यू होता है आपको जब पढ़ाए थे उस वक्त भी आपको ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू में लिख करके आपको दे दिए थे कॉस 90 का वैल्यू क्या आएगा। क्या इतनी बात आप समझ गए? क्या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है? उम्मीद है आपको समझ में पूरी तरह से आ गया हो किस तरह से सवाल को सॉल्व किया जाता है। ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसी पर बेस्ड और सवाल लेते हैं जिससे कि आपको सॉल्यूशन करने में इजीली हो जाएगा। इसको मिटाते हैं तो ये सॉल्व कीजिएगा। यानी आपका जितने भी ट्रिपलेट नंबर लिखा है आज उसी पे पूरी तरह से ट्रिपलेट नंबर बनाइए। कल से क्या करेंगे, ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू निकालेंगे, ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला निकाल देंगे, उस पर बेस्ड सवाल देंगे। उस पर बहुत सारे सवाल बनता है, क्या कि ट्रिगोमेट्रिकल बेस्ड भी छोटा छोटा सवाल अगर मिल जाता है फिर हमको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जिस तरह से प्रॉब्लम यानी किसी भी तरह का सवाल मिलेगा, चाहे हम किसी भी कंपटीशन का तैयारी, चाहे हम +2 की तैयारी करते हो या आपका कोई भी जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करेंगे, उसमें भी हमको बहुत ज़्यादा इसका जरूरत पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका फार्मूला करके बनाते हैं। इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस
2 cos थीटा बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। निकालिए, देखिए, निकालिए इसको, हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। अब क्या कीजिएगा, देखिए, अगर इसी सवाल को अगर सॉल्व करना होगा तो आप क्या क्या कर सकते हैं। टेन थीटा क्या देगा बताइए, 4/3। 10 में भी पढ़े होंगे इस तरह का सवाल, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, 4/3। अगर आप चाहें तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 3 साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया, 4 कॉस थीटा। जहां पे 3 साइन थीटा है उस जगह क्या 4 कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहां 3 साइन थीटा है, यानी 4 कॉस थीटा हो गया प्लस 2 कॉस थीटा। क्या दिक्कत है भाई, जहां 3 साइन थीटा है वहां पे आप क्या कीजिए, 4 कॉस थीटा लिख दीजिए माइनस 2 कॉस थीटा। क्या दिक्कत है, 4 + 2 कितना हो गया, 6 कॉस थीटा। किसी भी वैल्यू का निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जरूरत नहीं होता हर हमेशा हमको वैल्यू इसका निकालना कंपलसरी होता है। कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट भी सवाल बन जाएगा, यानी कभी कभी डायरेक्ट भी सवाल बन जाता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, इसका वैल्यू 3 हो गया। या नहीं तो ये फॉर्मूला अगला अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ये वैल्यू क्या होगा P, ये वाला वैल्यू B। अब H का वैल्यू 3, 4, 5 होता है। साइन का वैल्यू जानते करते हैं P/H होता है, कॉस का वैल्यू जानते हैं B/H होता है। ये सारे का वैल्यू रख करके यहाँ पर के फॉर्मूला आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। या नहीं तो कॉस से डिवाइड दे दिए। अगर आप चाहें तो बहुत सारे तरीका इसको सॉल्व करने के लिए, यानी 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बाय 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अगर आप चाहें तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या कीजिए, कॉस से आप डिवाइड दे दिए, इससे क्या होगा सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे ही कॉस से आप डिवाइड दीजिएगा 3 साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बाय थीटा। यहां भी क्या करना हमको, 3 साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन से लिख रहे थे, ये आपका कांस्टेंट था, ठीक है, माइनस 2 कॉस थीटा बाय थीटा। देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यानी 3 टेन थीटा प्लस 2 बाय 3 टेन थीटा माइनस 2। अब बताइए टेन थीटा का वैल्यू पता है या नहीं है। अब क्या इससे भी आसान सवाल मिलेगा क्या एग्जाम में। अगर एनडीए का भी दीजिएगा ना, इससे सवाल आसान आपको नहीं मिलने वाला है। आपको इसके लिए सॉल्व करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लीजिए, कोई उपाय नहीं है। अब क्या करते हैं, इसी पर बेस्ड एक सवाल लेते हैं, इससे क्या होगा कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। इफ tan थीटा इक्वल टू 5/9, ये सवाल दिए tan थीटा इक्वल टू 5/9, तब कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 साइन थीटा, 18 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा, 18 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा, 9 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, फाइंड कीजिए सॉल्व, इजीली है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व हो गया, उम्मीद था आप सॉल्व कर लिया होगा। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, यानी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 5/9 हो गया। इधर 9 को ला लीजिए, 9 साइन थीटा इक्वल टू 5 कॉस थीटा।
क्या दिक्कत है? अगर इसको क्या 18 को 2 इंटू 9 लिख सकते क्या? 2 इंटू 9 साइन थीटा लिख सकते हैं बाबू? बताइए, क्या नहीं लिख पाइएगा? 9 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, यानी हम जानते हैं 9 साइन थीटा इक्वल टू 5 कॉस थीटा माइनस 7 कॉस थीटा बाय 9 साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा बताइए? 9 साइन थीटा इक्वल टू 5 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। 5 टू जा 10, 10 में से 7 गया 3 हो गया, 3 कॉस थीटा। 5 में से 3 गया 3 हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा, वो 3 से 3, इसका रिजल्ट क्या आ गया आपका? 1 आ गया। क्या दिक्कत है? आप ऐसा कीजिए, एक सवाल सॉल्व कर लीजिएगा, इससे क्या होगा आपका कंसेप्ट इजी क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आप सवाल अटेम्प्ट कर पाइएगा। किस तरह से हम एग्जाम में अगर सवाल आए भी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। यानी एक सवाल ले लेते हैं, इसको HW के रूप में, लास्ट सवाल लिख लीजिए, इसको HW के रूप में बना करके घर से लाइएगा। यानी इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे। साइन 3 थीटा प्लस में y कॉस 3 थीटा या 3 थीटा, ठीक है, इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड x साइन थीटा माइनस y साइन थीटा, y कॉस थीटा इक्वल टू 0। इतना वैल्यू दिया हुआ था। इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आप वैल्यू निकालिए। ठीक है, आप इतना सॉल्व कर लीजिएगा, इजीली आपको कल बता देंगे इसके बारे में। बस इतना ही रहने दीजिए। कल इससे जो भी सवाल होगा, कल क्या करेंगे हम, इस पे फार्मूला बेस्ड जितने भी टाइप का सवाल होगा उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, पूरी तरह से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। बाय, ओके।